हेलो स्टूडेंट्स, रांची विद्यापीठ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अहम चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताएंगे, जिसके दम पर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इजी वे में क्रैक कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हमें टाइम एंड डिस्टेंस में मेन फार्मूला एक देख लेते हैं, इसके बाद फिर डिटेल्स चलते हैं। तो सिंपल सा कोई भी एक फार्मूला आप याद कर लीजिए। जैसे स्पीड होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम। अब इस फॉर्मूले में अगर ये यहाँ पर जाएगा तो फिर स्पीड नीचे चले आएगा। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर टाइम हमें निकालना है तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल सा ये इसके साथ जाकर के इनटू हो जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ये महत्वपूर्ण फार्मूला है, ठीक है। दूसरा एक, ये तो फर्स्ट नंबर का है कि आपको कोई भी एक फार्मूला याद होना चाहिए। दूसरा, यदि डिस्टेंस, दूसरा टिप्स है, यदि डिस्टेंस और एक है टाइम और तीसरा एक होता है स्पीड। इसमें क्या होता है कि यदि डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हो, किलोमीटर में मेंशन किया हो, और टाइम आवर में मेंशन किया हो, तो स्पीड हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। यदि डिस्टेंस मीटर में दिया हो तो टाइम सेकेंड में दिया हो तो स्पीड हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हम चलते हैं कन्वर्ट करना। यदि मान लीजिए किसी व्हीकल का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, ये तीसरा पहलू है आपका। इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा, 18/5 या 5/18। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अब किलोमीटर पर आवर ये बड़ा यूनिट है, हमें बोला जा रहा है कि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, तो मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट होता है। तो इन दोनों, ये एक डिजिट है 18 और एक है 5, इन दोनों में छोटा कौन है? तो छोटा स्वाभाविक 5 है। तो सिंपल सा इस वैल्यू को हम लिख डालते हैं 72, इंटू का साइन लगाते हैं। छोटा यूनिट जा रहे हैं तो छोटा वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं, नीचे वैल्यू वाला नीचे आ जाएगा, बड़ा वैल्यू नीचे हो जाएगा। तो 18 4 जा 72 होता है, 4 5 जा 20। तो इससे हम अब मीटर पर सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। फिर यदि क्वेश्चन में दिया हो कि 25 मीटर पर सेकेंड है स्पीड किसी व्हीकल का, इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करें, तो सिंपल सा 25 लिख लेते हैं, इनटू का साइन लगाते हैं। अब इसमें देखते हैं, हमें मीटर पर सेकेंड ये छोटा यूनिट है स्पीड का, किलोमीटर पर आवर में जाना है तो बड़ा यूनिट होता है वो। तो इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है? तो 18 को ऊपर लिख देते हैं, 5 नीचे चले जाएगी, 5 5 जा 25, 18 5 जा 90 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक आता है टाइम एंड डिस्टेंस में, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, इसमें मान लीजिए किसी जर्नी में आप डिफरेंट डिस्टेंस के लिए डिफरेंट स्पीड से जाते हैं, और यदि कोई आपसे पूछे
कि आप किस स्पीड से गए थे। तो कई स्पीडों का एक जवाब जो स्पीड देते हैं, बताते हैं, स्पीड बताते हैं, वो एवरेज स्पीड कहलाता है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे ये पूरी जर्नी है आपकी, अलग अलग डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हमने d1 मान लिया, इस डिस्टेंस को d2, इस डिस्टेंस को d3, इस डिस्टेंस को d4। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब इसको इस तरह से लिखा जा सकता है फिगर के अनुसार। जैसे इस दूरी को हमने t1 टाइम में, इसको t2 मान लिया, इसको t3 टाइम मान लिया, इसको t4 मान लिया। तो इस फिगर के अनुसार हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, यानी t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। ये यूज होता है उस जगह पर जहाँ की डिस्टेंस डिफरेंट हो, मतलब ये दूरी और ये दूरी इक्वल ना हो। तो उस जगह पर, और स्वाभाविक है कि आपका अलग अलग स्पीड हो, तो उस जगह पर हम लोग एवरेज स्पीड का यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4, डॉट डॉट आगे भी जा सकते हैं, t1 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। तो ये एवरेज स्पीड हुआ। एक दूसरा पहलू भी है कि यदि कोई जर्नी आप स्टार्ट करते हैं, ए से बी तक जाते हैं, और जाने में आपका स्पीड मान लेते हैं s1 है, और आने में, ये जाने का हो गया और ये आने में अलग स्पीड हो जाती है, तो इसको s2 मान लेते हैं। तो पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी? तो सिंपल सा, इस फिगर के लिए एवरेज स्पीड, जहाँ की आना और जाना दोनों इक्वल डिस्टेंस है, तो एवरेज स्पीड होता है पूरी जर्नी के लिए 2 इंटू s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। ये पूरी जर्नी का हो गया। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी? प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में ये मेंशन कीजिए कि ये वीडियो आप किस शहर से देख रहे हैं। थैंक यू।